नेटवर्क मार्केटिंग के 5 खतरनाक सवाल जो आपको फेस करने ही पड़ेंगे अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो। हे गाइस, दिस इज हेमानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग के वो 5 खतरनाक सवाल जो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो उसका जवाब आप लोगों को देना ही पड़ेगा और उसका जवाब दिए बिना आप किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा ही नहीं सकते। वो ज्वाइन होगा ही नहीं जब तक वो अपना क्वेश्चन का आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकता। और आज मैं आप लोगों को वही 5 खतरनाक सवाल का जवाब बताने वाला हूं कि आप लोगों को कैसे देना है और लोगों को किस तरीके से ज्वाइन कराना है। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 खतरनाक के सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम स्पॉन्सर 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सारा कुछ देख लेगा, आपका बिजनेस प्लान भी समझ लेगा, यानी कि अगर वो समझा नहीं है तो ही बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वो समय दिया, 2 घंटा तक आपका बिजनेस को समझा, 3 घंटा तक बिजनेस को समझा और लास्ट में कह देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। और वहाँ पर आप लोगों को उठ के चले नहीं आना है, वहाँ पर आप लोगों को उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। यानी कि अगर वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको ये यहां पे अनुमान लगाना है कि भाई ये बिजनेस को बढ़िया तरीके से समझा नहीं है। और वहां पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से बात करना है कि भैया अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप मुझे अभी 2 घंटा समय देते? क्या आप 2 घंटा से इस बिजनेस को समझते? नहीं ना। तो क्यों आप इस बिजनेस को 2 घंटा समय दिए? इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप इस बिजनेस को समझने की कोशिश करिए। आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस को करने थे। अगर आपके पास पैसे होते तो इस बिजनेस को करने का कोई भी जरूरत नहीं था, आपको कोई भी दिक्कत था ही नहीं। तो आप इस बिजनेस को क्यों करते हैं? लेकिन आपको इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। और यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत बड़ा पूंजी लगाना है, बहुत बड़ा अमाउंट लगने वाला है। यहां पे बस आप लोगों को अपना एक सोच बदलना है, एक डिसीजन लेना है और स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप करने के बाद आप लोगों को सक्सेस हो जाना है मेहनत करके। कैसे? अगर आप सामान लेते हैं ना, दुकान से सामान लेते हैं, मॉल से सामान लेते हैं, दवाइयां लेते हैं मार्केट से, वही चीज अगर आप यहां से कर लेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बस आपका एक सोच बदलने से, आपका एक डिसीजन लेने से। ना कि मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। भैया आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब किसी का शादी होता है ना तो वहां पे लोग कोट पैंट पहनते हैं ना। यार वही कोट पैंट आप कंपनी से ले लो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। आपातकालीन की जहां तक बात है, अगर किसी को हॉस्पिटल में 10,000 की जरूरत पड़ गई तो क्या वो 10,000 जुगाड़ नहीं करेगा? करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी है, उसके शरीर में प्रॉब्लम है। अगर उस शरीर का इलाज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा बीमारी क्या है? गरीबी। आपके पास गरीबी है और इस गरीबी का अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मर जाएंगे और मरे हुए हैं। इसीलिए भाई बीमारी का इलाज तो करना ही है, उसके साथ साथ गरीबी का भी इलाज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को वो न्यू जो ज्वाइन होने वाला है, जो न्यू कस्टमर है, जो न्यू एसोसिएट है, उससे आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बात करना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये जो सवाल है वो बहुत सारे लोगों के साथ आता है और बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, भैया मैं तो नौकरी करता हूं, या फिर मैं तो स्टूडेंट हूं। तो वहां पे आप धक चुका जाते हैं, वहां पे आप आंसर नहीं दे पाते हैं, आप उन्हें समझा नहीं पाते हैं कि टाइम को कैसे निकालना है। आपको कुछ इस तरीके से वहां पे बात करना है अपने एसोसिएट से कि देखिए भैया आजकल तो हर कोई का एक बिजी शेड्यूल चल रहा है, हर कोई के पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, और अगर कोई एक स्टूडेंट है ना तो उसके पास भी टाइम नहीं है। आजकल हर कोई का एक बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां पे कुछ ऐसा टॉनिक देना है आप लोगों को कि वो जो बंदा है उसका आंख
खुल जाए। आप लोगों को कुछ इस तरीके से बोलना है कि देखिए भैया, सरकारी नौकरी जो करते हैं ना, उनके पास एक साल में 365 दिन होते हैं और उसमें उन्हें 52 छुट्टियां मिलती है संडे के नाम से। मिलती है ना भाई, ये तो आपको भी पता है। वो चीज एक स्टूडेंट को भी मिलता है, यानी कि 52 संडे में 52 संडे उन लोगों को छुट्टी मिलता है। उसके बाद 40-50 छुट्टी जो है वो त्योहार के नाम से मिलती है ना, ये आप लोगों को भी पता है। और 10-20 छुट्टी पर्सनल छुट्टी लोग ले ही लेते हैं कि भैया आज मुझे अर्जेंट यहाँ जाना है, या फिर मुझे बीमारी में जूझ रहा हूँ, या फिर घर में कोई बीमार है। तो ये नाम से कुल कितने छुट्टी हो गए? 110 या 20, यानी कि 110-20 छुट्टी तो यूं ही लोगों को मिल जाता है। 365 दिन में 110 या 20 छुट्टी आप ले रहे हैं और आप कहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो रियली में नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है, और ये तो टाइम तो आपको यूं ही मिल रहा है। और अगर आप इस टाइम को व्यर्थ कर देते हैं, इस टाइम को आप गंवा देते हैं, क्या करके? टीवी देखकर, क्या करके? घूम कर। लेकिन अगर आप यही टाइम को बिजनेस में दे देते हैं तो भैया आप जितना नौकरी में कमाते हैं, कहीं ना कहीं उससे आप बहुत ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। नौकरी में तो भाई आप अपना फैमिली चला रहे हैं, आपका जिंदगी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब चल रहा है। लेकिन अगर आपके बड़े ड्रीम है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा कार लेना है, ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए भैया आपको डिसीजन बदलना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया आप लोगों को टाइम कैसे निकालना है। यानी कि 365 दिन में 52 संडे होता है, 40-50 त्योहार वाला छुट्टी होता है, और 10-20 पर्सनल छुट्टी, यानी कि 110-20 दिन आप लोगों को यूं ही मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने एसोसिएट से बात करना है, ताकि उनका जो आंख है वो खुल सके, उनका जो सोच है वो बदल सके कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। ये वाला जो उनका जवाब है ना, ये बंद हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बात करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल, जो कि लोगों के साथ बहुत आता है। लोग यहाँ पे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या? यानी कि वो कहेंगे कि कंपनी का क्या गारंटी है। वो मेरे चाचा के लड़के कर रहे थे, वो कंपनी बंद हो गया, वो कंपनी बंद हो गया, पैसा डूब गया तो, कंपनी भाग गया तो क्या गारंटी है कि ये कंपनी चलेगा? आप तो हताश हो गए भैया, आप तो खुद ही नए नए हैं, आपको तो खुद ही बिलीव नहीं कि भाई मेरा कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन वहां पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ उनका जवाब देना है, उनका आंसर देना है कि भैया गारंटी तो इंसान का भी नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गारंटी तो इंसान का भी नहीं होता है। आज वो जिंदा है, कल मर जाएगा, कब मरेगा उसको खुद भी पता नहीं है। तो गारंटी कोई भी चीज का नहीं होता है, लेकिन हर चीज एक विश्वास पे चलता है, एक विश्वास पे ही दुनिया कायम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों को यह कहना है कि भैया बिलीव करना पड़ेगा, बिलीविंग इन अचीविंग। यानी कि आप लोगों को जब तक विश्वास नहीं दिलाएंगे कि भैया कंपनी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। क्यों चलेगा उसका प्रोसेस को समझाइए, क्यों नहीं बंद होगा उस प्रोसेस को समझाइए। कोई कपड़ा पहनना बंद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। कोई सामान खरीदना बंद कर सकता है क्या? ग्रोसरी के सामान नहीं कर सकता है। तो भैया कंपनी कैसे बंद होगा? फिर भी उनको ये क्लियर करिए कि कंपनी के पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा सर्टिफिकेट्स है, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, उस सारे गाइडलाइंस को हमारी जो कंपनी है वो फॉलो करती है। तो बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। और अगर फिर भी आप कह रहे हैं कि बंद ही हो जाएगा, तो भैया बिलीव तो कोई भी चीज का नहीं होता है कि भैया कब आज हम जिंदा है कल मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बिलीव करना पड़ता है, बिलीव नहीं होता है, फिर भी बिलीव करना पड़ता है। बिलीविंग इन अचीविंग, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने एसोसिएट से बात करना है, और वहां पे आप लोगों को गुस्सा नहीं होना है भैया, फ्रैंक होकर बात करना है, यानी कि मुस्कुरा के उनका आंसर देना है। वो गुस्सा में आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनका जो आंसर देना है वो मुस्कुरा कर देना है। आपकी जो फेस है ना, उसमें मुस्कुराहट होना चाहिए, तभी वो जो बंदा है वो आपसे प्यार करने लगेगा, आपको पसंद करने लगेगा, और आपकी जो बात है उसे वो मानेंगे।
तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बात करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा सवाल के तरफ, और चौथा सवाल भी बहुत ही खतरनाक है। भैया लोग कहते हैं कि ये सामान बेचने वाला बिजनेस है, यानी कि यहाँ पे सामान बेचना पड़ता है। तो वहाँ पे आप उनको क्लियर करिए, सिंपली तरीके से क्लियर करिए कि देखिए भैया, अभी मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा बैग यहाँ पे बगल पे है, देखिए मैं आपको क्या सामान बेचने आया हूँ। मेरे पास साबुन है क्या, मेरे पास सर्फ है क्या, मेरे पास कोट पैंट है क्या, मेरे पास डिनर सेट है क्या? नहीं है ना। फिर भी मैं आपसे डील कर रहा हूं, यानी कि ये कोई बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रमोशनल बिजनेस है। हम यहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, और एडवर्टाइज MS धोनी जी भी करते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। तो भैया आपको करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको शर्म आ रहा है क्या? जब उनको शर्म नहीं आ रहा है तो आपको कैसे आएगा, हमको कैसे आएगा? तो ये कोई बेचने वाला सामान नहीं है, बस हम लोगों को सोच बदलना है, दुकान बदलना है। और जो सामान हम मार्केट से खरीदते हैं वही सामान हम यहां से खरीदेंगे। आप भैया मॉल जाते हैं ना, मॉल जाने के बाद वहां से कोई टी शर्ट खरीद के आते हैं, कहते हैं भैया बिग बाजार का जो टी शर्ट है वो बहुत बढ़िया है, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन यही बात बोलने का क्या बिग बाजार आपको पैसा देती है? नहीं देती है ना। और वही बंदा आपके कहने पे जाता है बिग बाजार और वहां से सेम टी शर्ट खरीद के आ जाता है। और वही चीज अगर आप इस कंपनी के अंदर करेंगे, इस सिस्टम के अंदर करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर ये चीज अगर आप करेंगे, तो इसी के बदले जो कंपनियां होती हैं वो आप लोगों को कमीशन देगी, और बहुत बढ़िया तरीके से कमीशन देगी। तो भैया यहां पे सोच बदलना है। ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, ये कोई बेचने वाला बिजनेस नहीं है। डोर टू डोर जाके प्रमोशन करेंगे, आपको उसका पैसा मिलेगा। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा आपका ड्रीम होगा। तो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया प्रमोशनल बिजनेस है जो हर कोई करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो ये कोई बेचने का बिजनेस नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ? कुछ इस तरीके से आप लोगों को बात करना है, पूछना है, और अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। यानी कि उनका जो प्रॉब्लम है और आपका जो प्रॉब्लम है, यानी कि वो समझ नहीं रहे हैं और आप समझा नहीं पा रहे हैं, वो दोनों चीज को आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से बात करके। अब मैं चल रहा हूं 5वें सवाल पे, और ये बहुत खतरनाक है, और ये सवाल का जवाब भी बहुत सारे कोई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भैया मैंने 5 खतरनाक सवाल ही चूज किए हैं जो कि हर कोई को फेस करने पड़ते हैं। और मैं अब आ चुका हूं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट सवाल पे। लोग कहते हैं ये चैन सिस्टम है, एक चैन टूट जाने से पूरा टीम टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, नेटवर्क डेड हो जाता है। तो वहां पे आप लोगों को किस तरीके से बात करना है, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए वहां पे आप लोग को ये कहना है कि भैया ये कोई चैन सिस्टम नहीं है। चैन किसे कहते हैं? एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, यानी कि वो एक चैन हो गया। लेकिन ये क्या है? ये है बाइनरी सिस्टम, जनरेशन प्लान आप इसे कह सकते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि देखिए भैया, आप एक शख्स हैं और आपके ऊपर एक पापा हैं, और उसके भी पापा हैं, यानी कि आपके दादाजी, और आपके दादाजी के भी कोई पापा होंगे ना। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि आपके जो दादाजी के पापा हैं, क्या वो जिंदा हैं आज दुनिया में? नहीं है ना, नहीं है। तो आपका जो चैन था, आपके कहने के हिसाब से आपका जो चैन था वो चैन तो टूट चुका है, आपका जो सिस्टम है वो ब्रेक हो चुका है। और सोच के देखिए, वहां पे जब आपका चैन टूटता है तो क्या आपका जो सिस्टम है वो टूट गया, आपका जो टीम है वो डेड हो गया? नहीं हुआ ना, आपका तो वर्क चल ही रहा है। यानी कि वर्क कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पापा के दादाजी, यानी कि आपके दादाजी के भी पापा जी नहीं है इस दुनिया में, तो क्या आप मर गए? नहीं मरे ना, आप तो जिंदा ही हैं। तो भैया जब आप जिंदा हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर भी होता है ऐसे ही। ऊपर वाले अगर नहीं कर रहे तो क्या प्रॉब्लम भाई, एक के छोड़ देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, आपका जो बिजनेस है वो वर्क करता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो कुछ इस तरीके से बिजनेस चलता है। और ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये एक बिजनेस है, फ्यूचर बिजनेस है, जो कि आगे जाके बहुत ही बड़ा बिजनेस करने वाला है।
बहुत ही बड़ा इंडिया को टैक्स देने वाला बिजनेस है और दुनिया को भी टैक्स देने वाला बिजनेस, और इससे गवर्नमेंट भी खुश है और गवर्नमेंट भी इसका रूल रेगुलेशन बना चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम से आंसर 43 ऐप से जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।